बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जियोला पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान से प्रोग्राम अहवाल गिलगित बल्तिस्तान के साथ मैं हूँ मोहम्मद ईसा। नाजरीन, इत्तेहाद चौक गिलगित में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और यहाँ पर अवामी एक्शन कमेटी समेत मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स का यहाँ पर धरना जारी है और इस धरने में गिलगित बल्तिस्तान के तमाम अजला और तहसीलों से मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स यहाँ मौजूद हैं और यहाँ पर बिजली के रेट्स के हवाले से, गंदम सब्सिडी के हवाले से और माइनिंग के हवाले से और लैंड रिफॉर्म के हवाले से जो मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स हैं उनको शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं और हुकूमत पाकिस्तान से, गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत से अपने मतलबात मनवाने के लिए उन्होंने यहाँ पर धरना दे रखा है। और आइए इस धरने में मौजूद जो शुरका हैं उनसे जानते हैं कि इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के जो बर्निंग इशूज़ हैं वो क्या हैं और इस हवाले से उनके तहफ़्फ़ुज़ात और उनके मतलबात क्या हैं। तो इस वक्त आप क्या समझते हैं कि जो फौरी हल तलब मसाइल हैं वो क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं KTV का शुक्रगुज़ार हूँ कि इसने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की हकीकी तौर पर नुमाइंदगी की है। फौरी तौर पर सबसे जो पहला हमारा मुतालिबा है वो सब्सिडी का है। ये सब्सिडी हमारा स्टेटस है, ये हमारा हक है, कोई हमें खैरात नहीं दे रहा है। इसमें सबसे पहले हमारा जो मुतालिबा है कि इसकी क्वालिटी और क्वांटिटी को बढ़ाया जाए। हमारा फौरी मुतालिबा ये है कि जो सब्सिडी के तौर पे जो मसला पैदा हुआ है, असल जो रेट्स बढ़े हैं उसकी वजह से हुआ है। यूक्रेन का जो गंदम हमें दे रहे हैं वो बोरी मिलती है हमें 15,000 बोरी, जबकि पाकिस्तानी बोरी हमें मिलती है 8,000 की। एक इदारा है जो गंदम मुहैया करता है, उसने GB वालों को बोन किया है कि आपने पास्को से ही गंदम लेना है। जो रेट बढ़ता है उसी हिसाब से यहाँ के बजट में भी इजाफा किया जाए। लेकिन पिछले दिनों उन्होंने ऐलान किया कि भाई 16 लाख बोरियाँ गिलगित बल्तिस्तान को दी गई हैं, लेकिन बजट नहीं है। बजट नहीं दिया है तो इसका मतलब यह है कि गिलगित बल्तिस्तान को सब्सिडी बहाल नहीं किया गया है। तो हम मुतालिबा करते हैं कि जिस तरह महंगाई बढ़ती है इसी तरह सब्सिडी पे भी, फंड में भी इजाफा किया जाए और गिलगित बल्तिस्तान को बोन नहीं किया जाए कि हम पास्को से ही गंदम ले लें। पास्को से ले लें तो एक बोरी हमें 16,000 की मिलती है, जबकि आज़ाद मार्केट से हमारे लोग ले लें तो 8,000 की पाकिस्तानी अच्छी गंदम मिलती है। वो यूक्रेन का वो मछलियों को खिलाने वाला वो गंदम यहाँ हमें दिया जाता है। फौरी तौर पर सबसे पहले हम कहते हैं इसकी क्वालिटी क्वांटिटी को बरकरार रख के इसका फ़ौरन ऐलान किया जाए। दूसरा जो मसला है हमारा लैंड रिफॉर्म का है। हमारा ये मौक़िफ़ है, दरिया के किनारे से लेकर पहाड़ की चोटी तक गिलगित बल्तिस्तान के लोग इस ज़मीन के मालिक हैं और अब तो मैं कहूँगा फ़ज़ा में भी हमारा हक है, फ़ज़ा के भी हम मालिक हैं, क्योंकि फ़ज़ा से जो जहाज़ और जो निकलते हैं उसकी रियलिटी से हम महरूम हैं। आज़ाद कश्मीर को सिर्फ दरिया की जो रियलिटी है 12 अरब रुपए दी गई, हमें क्या मिला है? हम मुतालिबा करते हैं कि हमें हक दिया जाए, हमें आइन पे हासिल किया जाए। हम टैक्स देने के लिए तैयार है। अगर कि हमें शामिल नहीं करते हैं तो वो मुतनाज़ा हुकूक टेल डिसीजन दी कश्मीर कि हमें 26 चीज़ों पर सब्सिडी दी जाए, हमें लोकल अथॉरिटी, हमें इख्तियार दिया जाए, हम अपनी कानून साजी खुद करें, हम आइन खुद बनाएं। आपके ख्याल में इस वक्त जो बर्निंग इश्यूज क्या हैं गिलगित बल्तिस्तान के, जिनको फौरी तौर पर हल होना चाहिए? जानज़ेब साहब बता रहे हैं, इसके साथ हम शामिल हैं। गिलगित बल्तिस्तान के जो मेन जो इश्यूज़ हैं वो आप मीडिया के अंदर आप उजागर कर रहे हैं। हर वक्त में आप शानो मशाना आवाम के साथ खड़े हैं, आपका बहुत शुक्रिया। और दूसरी बात ये है कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर आवाम के साथ पिछले 75 सालों से एक खेल खेला जा रहा है कि आपको अबूरी सेटअप दे रहे हैं, अबूरी प्रोविंस बना रहे हैं। तो ये हमारे साथ एक खेल खेला जा रहा है। एक गंदम सब्सिडी दे के हमें यहाँ पे वर्गलाया जा रहा है। इससे पहले हमें सिर्फ़ और सिर्फ यासीन से हमें गिलगित बल्तिस्तान के पूरे इजलास को गंदम फराहम कर रही थी, सिर्फ यासीन एक ज़िले से ही। तो हमें एक सिर्फ गंदम की एक रियल सब्सिडी दे के हमें टरकाया जा रहा है। हम चाहते हैं कि हमारा NFC अवार्ड के अंदर हमारा शेयर होना चाहिए और अगर हमें सूबा नहीं दे सकते हैं, जिस तरह आज़ाद कश्मीर के अंदर स्टेट सब्जेक्ट वहाँ पे बहाल है, यहाँ पे हमारा स्टेट सब्जेक्ट को मुअत्तल क्यों रखा गया है? ये इलाका मुतनाज़ा है, यहाँ पर किसी किस्म का टैक्स नहीं लग सकता है क्योंकि ये मुतनाज़ा इलाका है। ये हुकूमत जो है ये फ़िलहाल वक्ती तौर पर ये दो चीज़ें, बिजली का बिल
ये जो 3 चीज़ें अहम चीज़ें हैं, इनको फौरी हल होना चाहिए ताकि हम अपने हाल में अपने मामलात को बेहतर तरीके से चला सकें। जी नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त एक ऐसे नौजवान हैं जो तालिब इल्मी के दौर में बड़ा एक्टिव था, लेकिन अब जो है वो एक मलंगू की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। तो आप क्या समझते हैं कि लोग क्यों परेशान हैं? ये चौक चौराहों पर लोग धरने क्यों दे रहे हैं? पहले तो मैं आपकी मेहरबानी कि आपने मुझे बात करने का मौका फराहम किया। मामलात की तह से बुनियाद और उसके पस मंज़र को सामने रखते हुए उसको आगे पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरे ख्याल में आपकी हमसे पहले है। एहतिजाजी धरने की ये जो सब्सिडीज़ की बात आई, तो इसमें मैं किसी भी सियासी पार्टी का कारकुन हूँ, कोई भी किसी सियासी पार्टी का कारकुन है, वो उनका अपना मुकाम, अपनी जगह। मसाइल क्या हैं इस वक्त, बुनियादी मसाइल गिलगित बल्तिस्तान के? गिलगित बल्तिस्तान का बुनियादी मसला यही है, अभी जो एहतजाजी धरने में ये दर्ज है, गंदम सब्सिडी, टैक्सेस, तालीमी निज़ाम, उसके बाद लैंड रिफॉर्म्स व एक्ट सरकार। ये लैंड रिफॉर्म से साथ साथ ये बात आ जाती है जैसे कि आज तक हम लोग कोई महाजिर हैं, वरना खाना बदोश हैं, वरना किसी ने हमें यहाँ किराए पर रखी। यहाँ जो तहसील और डिप्टी कमिश्नर साहब के दफ्तर में जो डॉक्यूमेंट्री और कपड़े के ऊपर बना के हमें महाजिर और खाना बदोश साबित करने की कोशिश हो रही है, हम उसी मोड़ पे आज खड़े हैं जहाँ 1949 में इल्हाक पाकिस्तान के दौरान। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं इत्तेहाद चौक गिलगित में मौजूद हूँ जहाँ अवामी एक्शन कमेटी का धरना इस वक्त जारी है और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इजलास से, मुख्तलिफ तहसीलों से, मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के साथ मैं यहाँ मौजूद हूँ। इस वक्त अवामी एक्शन कमेटी के चेयरमैन फ़िदा हुसैन साहब से मैं जानने की कोशिश करूँगा, सर आज का ये जो धरना है इसके अगराज़ व मकासद क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो धरने का अगराज़ व मकासद तो ये है कि हमारे जो चार्टर ऑफ डिमांड के हमने 4-5 इशूज़ को फोकस किया हुआ है। उसमें सबसे पहले है गंदम सब्सिडी में कटौती और कीमतों में इजाफ़ा। उसको अवामी एक्शन कमेटी ने ना इजाफ़ा होने देना है, कीमतों को न कटौती होने देना है, इस पहला इशू है। दूसरा इशू है ज़ालिमाना टैक्स को जो अभी एक्ट पास किया हुआ है उसको हम मुस्तरद करते हैं उस टैक्स को। तीसरा हमारा है बिजली की जो बिलात की उसमें इजाफा किया हुआ है वह है। चौथा हमारा है लैंड रिफॉर्म एक्ट व खालिस सरकार के नाम पे हमारे मुख्तलिफ जगहों के ज़मीनों को हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। और अवामी एक्शन कमेटी का ये है कि हमारे जो ज़मीन है कोई खालिस सरकार नहीं है, जहाँ जहाँ ज़मीनें हैं वो हमारा मौक़िफ़ है, दरिया के किनारे से लेकर पहाड़ की चोटी तक ये हमारी मलकीती ज़मीन हम तस्वूर करते हैं। तीसरा है जो यहाँ पे हमारे जो है उसका हमारे मादनियात के हमारे वसाइल है, कुदरती वसाइल, वो वहाँ पे लीज़ के नाम पे गैर मुकामी अफराद को वहाँ पे बड़े बड़े आनर्स जो जहाँ पर लाकर उनको लीज़ पे देकर हमारी मुकामी जो आबादी है, हमारे अपने सोने के हमारे ज़खायर हैं, हमारे मादनियात के ज़खायर हैं, उनकी लूट मार किया जाता है, जिससे वहाँ के लोकल बंदों को फ़ायदा कुछ भी हासिल नहीं होता है। लिहाजा हम कहते हैं अगर इस किस्म के लीज़ अगर वो देना चाहते हैं तो वहाँ की जो भी मुकामी आबादी है, जिस इलाके के भी लोग जाते हैं, उस मुकामी आबादी से वो नेगोशिएशन करें, डायलॉग करें। उस मुकामी आबादी के जो कम्युनिटी बेसिस पे जो उनकी कमेटी बनी हुई है, जो उनके इंजमने बनी हुई है, उनको एतमाद में लेकर तब जब वो लीज़ पे दे दें, उनको शराकतदारी का हिस्सा दे दें, उनसे जाकर डायलॉग करके ये दें। और यहाँ बैठ के दफ्तरों में बैठ के अपना कोई मनमानी हमें कबूल नहीं है।
अच्छा जी, फिदा साहब, आपने तकरीबन जो इस एहतजाजी धरने के गरज ग़ायत है, जो अगराज़ मकासद है, आपने बताया, लेकिन फिर भी ये जो हमारे मुल्क के नाज़रीन इस वक्त K2 टेलीविज़न देख रहे हैं और यकीनन K2 टेलीविज़न के ज़रिए से गिलगित के बल्तिस्तान के मसाइल, गिलगित बल्तिस्तान के स्टेक होल्डर्स की ज़बानी पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, सूबों में रहने वाले आवाम को पता चलता है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के अंदर बेचैनी बढ़ती जाती है, लेकिन इसके बावजूद मुख्तलिफ हुकूमतें आती जाती रहीं, लेकिन ये मसाइल की उलझी हुई गुत्थी आज तक कोई नहीं सुलझा सका। और अवामी एक्शन कमेटी और इत्तेहाद चौक का बहुत एक चोली दामन का हमेशा साथ रहता है। इतने सारे धरने माजी में भी अवामी एक्शन कमेटी ने दिए हैं, लेकिन अब तक आपके ख्याल में जो आपके अवामी एक्शन कमेटी की जो सक्सेस स्टोरीज है वो क्या है? इलाके को लड़ाओ और हुकूमत को वाली पॉलिसी करके हमें तकसीम दर तकसीम किया गया, मजहबों के नाम पे तकसीम किया गया, हुकूमतों के नाम पे तकसीम किया गया। अभी अवामी एक्शन कमेटी ने जब से 2012 से अभी लोगों को शऊर देना शुरू कर दिया, तो हमने सबसे पहले अवामी एक्शन कमेटी का ये है कि हमने कोई यहाँ पे फ़िरकावारियत नहीं हो, अमन अमान कायम हो, यहाँ पे वहदत कायम हो, यहाँ एक दूसरे के अक़ीदे का एहतराम किया जाता है। अवामी एक्शन कमेटी ने उसको शऊर दिया है। अभी आप इस धरने में देखें, ये धरना हमें नोटिफिकेशन मिलता है या नहीं मिलता है, हम उस पे सोचने के लिए पूरे यहाँ पे न कोई सुन्नी खड़ा है, न कोई शिया खड़ा है, न कोई नूरबख्शी के है, न कोई इस्माइली है, लेकिन सब के सब एक कौम बन के एक्शन कमेटी का ये क्रेडिट जाता है। उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान को फ़िरका वारियत से निकाल कर कौम बना के भी खड़ा किया है, जिसकी जिंदा मिसाल आज आपको इत्तेहाद चौक में नजर आता है। मसाइल तो हमारे हैं, वसाइल उनको दिया है, मसाइल हमारे खाते में हैं, लेकिन हमारा आज का तक मेंबरों ने इस पर नहीं सोचा है। जितना बड़ा मुल्क चाइना, यहाँ पे आपका ये हमसाया है, वहाँ पे इंडस्ट्री लाएँ, सीमेंट की इंडस्ट्री लाएँ, माचिस की इंडस्ट्री लाएँ। यहाँ में पहाड़ों में दुनिया के मादनियात है, उनको निकालने का, तराशने का, खराजने का। जिस तरह बैंकॉक, हांगकांग में वहाँ में एक फैक्ट्री में 8-8 हज़ार मुलाजिम लगे हुए हैं। इनसे ऐसे डायलॉग करके हमारे हमसाए में चाइना मुल्क है, वहाँ से ला कर ऐसे फैक्ट्री कायम करे ताकि मेरे पढ़े लिखे बेरोज़गार जवानों को रोज़गार मिले। जब रोज़गार मिले, जवान मसरूफ़ होंगे, ये फ़िरकावारियत की तरफ नहीं जाएंगे। मैं K2 टीवी का, K2 चैनल का बहुत ही मशकूर हूँ। जब भी कोई ऐसा इशू यहाँ पे गैदरिंग होती है, यहाँ पे इज्तिमा होता है, K2 टीवी का, K2 चैनल का, और यहाँ पे हमारे जो पंजाब में रहते हैं, कराची में रहते हैं, सिंध में रहते हैं, पेशावर में रहते हैं, यहाँ से हमारा पैगाम डायरेक्ट उनको मिल जाता है। एक्शन कमेटी का यही मकसद है। हम अभी न लड़ते हैं, न किसी को के साथ हमारी दुश्मनी है, हम प्यार मोहब्बत में रहेंगे, एक कौम है। बहुत बहुत शुक्रिया फिदा साहब। सुल्तान रईस साहब, आपने जब से अवामी एक्शन कमेटी की बागडोर संभाला और यकीनन यहाँ के मुख्तलिफ स्टेक होल्डर के अंदर जो पाई जाने वाली बेचैनी थी, उसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं और इसका हल क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सालिम साहब आपका, आपके K2 टीवी पूरे चैनल का। यकीनन आप हमारे शाना बशाना, हमारी आवाज़ को ऐवान बाला तक पहुंचाने में आपका कलीदी किरदार रहा है। मैं समझता हूँ फेडरल मेन स्ट्रीम चैनलों में से वाहिद आपका चैनल है जो हम वक्त आवाम के साथ खड़ा है। देखिए, बुनियादी तौर पे बात यह है कि आज दुनिया में कहीं भी कोई तहरीक चल रही है तो या तो वो आज़ादी की तहरीक चल रही है या वो सहूलियात की तहरीक चल रही है। पाकिस्तान की आप मिसाल ले लें, चारों सूबों की मिसाल ले लें। आज लोग अपनी सहूलियात के लिए लड़ रहे हैं कि हमें बिजली मुनासिब नहीं मिल रही है, पानी बेहतर नहीं मिल रहा है, रोड बेहतर नहीं मिल रहा है, लेकिन हम कह रहे हैं कि हमें तो ये मिल ही नहीं रहा है। हम बुनियादी इंसानी हुकूक की बात कर रहे हैं। हम ये कहते हैं कि यार, जब तक गिलगित बल्तिस्तान एक कज़िये का हिस्सा है, एक तनाज़ा कश्मीर का फ़रीक है, उस कज़िये के हल होने तक उस कज़िये के दीगर फ़रीक़ैन को जो रॉयल्टीज़ मिली हैं, जो हुकूक मिले हैं, जो सहूलियात उनको मुयस्सर हैं, वो गिलगित बल्तिस्तान को मिले। हम कोई बहुत बड़ा डिमांड नहीं करते हैं कि रियासत पाकिस्तान सारा बजट ला के हमें दे दें और 20 करोड़ का पेट काट के हमें दे दें। ऐसी कोई बात हम नहीं कर रहे। हम अपने हक़ की बात कर रहे हैं कि जिस ज़मीन से मैंने उगा के खाना है वो ज़मीन मेरी मिल्कियत करार दी जाए। ठीक है, जिन पहाड़ों को खुदा ने मेरे हिस्से में डाला है, रब ने मेरे हिस्से में डाला है, मुझे इस इलाके में पैदा किया है, तो मैं ये कहता हूँ कि जो मेरे हिस्से में आए उस पर अब हाथ साफ ना करें, उन पे मेरी मिल्कियत तस्लीम करें, उन पे कानून साजी का मुझे इख्तियार दे दे, उन पे पॉलिसी साजी का मुझे इख्तियार दे दे, उनके जो है ना अंदर इन्वेस्टमेंट का मुझे इख्तियार दे दे। इसके अलावा और दीगर जो हमारे मसाइल हैं, आपको पता है ईसा साहब, हमने 2012 से जब आप
मुआशरों के अंदर हुकूमतें नाकाम होती हैं, इदारे नाकाम होते हैं, तंजीमें जमातें नाकाम होती हैं, तो इस तरह की तहरीकें जन्म लेती हैं, जो तहरीकें अपने आगे पीछे सब कुछ कुर्बान करके बसा औकात इस तरह की तहरीकें इनकलाबी तहरीकें कहलाती हैं और वो जो है ना खून रेजी की तरफ भी निकल जाती हैं। लेकिन हमने 2012 से लेके आज तक गिलगित बल्तिस्तान अवामी एक्शन कमेटी को इस अंदाज़ में चलाया है कि रियासत पाकिस्तान के ऊपर भी हमने कोई आँच नहीं आने दिया और हमने गिलगित बल्तिस्तान के वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से हमने बात की। आपको याद है 2012 से लेके आज तक अल्हम्दुलिल्लाह इस अवामी एक्शन कमेटी के प्लेटफॉर्म की वजह से सबसे बड़ी जो हमारी कामयाबी जो मुयस्सर आई है वो इस इलाके का अमन व अमान। आज अल्हम्दुलिल्लाह एक बैरूनी फ़र्द भी यहाँ की इज़्ज़त से अमन से कारोबार कर रहा है, अंदरूनी फ़र्द भी इज़्ज़त से रोज़ी रोटी कमा रहा है। और उसके अलावा 2012-13 की तहरीक में आपने देखा गंदम सब्सिडी के हवाले से जो हमारा एक बुनियादी हक़ था, जो मुतनाज़ा इलाकों की जो हुकूक में से एक हक़ था, ये सिर्फ एक 1 पॉइंट एजेंडा था जिस पे हमने एक जदोजहद की। फेडरल ने हमें वो मंजूरी दे दी, यहाँ के हालात को मद्देनज़र रखते हुए, यहाँ के गुर्बत और पसमानदगी को सामने रखते हुए गंदम सब्सिडी की बहाली मुमकिन हुई। और उसके बाद 2017 में टैक्सेस का जो एक सिलसिला हुआ, हम समझते हैं कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन ये एक आलमी कानून है, एक आलमी उसूल है। जब तक आप किसी कौम को कौमी दायरे में नहीं लाते हैं, उनको आप जो है ना नुमाइंदगी नहीं देते, तब तक उनसे टैक्स कलेक्शन का भी किसी कानून किसी आइन में जवाज़ नहीं बचता है। एक तो वो हुकूक थे जो हमेशा से सलब रहे हैं, बजाय उन पे काम करने के, उनके ज़रिए से आवाम को फैसिलिटेट करने के, उन्होंने हमारे उन इश्यूज़ के बारे में जो हमने जद्दोजहद के ज़रिए जेल काट के थानों तक पहुंच के हमने लाठियां खा के इस धरने में जो है ना 21 दिन एक महीने के धरने लगा के हमने वफाक से हासिल किए, उन इश्यूज़ के हवाले से हमारी असम्बली ने कलम चलाना शुरू किया। उन हुकूक के हवाले से भी जो है ना शब खून मारना शुरू किया। तो अवामी एक्शन कमेटी ने दोबारा फ़ैसला किया कि अब हमें मैदान में आना होगा, मैदान अमल में आके जिस तरह पहले साबका धरने हुए, जिस तरह वफाक को मजबूर किया गया गिलगित बल्तिस्तान के हुकूक उनके दहलीज़ पे फराहम करें, इसी तरह लोकल हुकूमत को भी मजबूर करना होगा। जिस स्टेज पे हम खड़े हैं ये हमारा वन टाइम का धरना नहीं है, आज का धरना नहीं है। हमने अपना चार्टर ऑफ डिमांड हुक्मरानों को दिया हुआ है। हमारे कल मुज़ाकरात भी हुए, मुज़ाकराती सेशन भी। हम समझते हैं हुकूमत अगर थोड़ी सी संजीदगी का मुजाहरा करे तो वो ऐसे चार्टर ऑफ डिमांड, ऐसे मुतालिबात हैं जो इनके लिए भी फ़ायदेमंद हैं और आवाम के लिए भी फ़ायदेमंद है। जी नाज़रीन, यकीन इस धरने में मौजूद जो शुरका हैं जिनका ताल्लुक़ मुख्तलिफ़ महलों से है, मुख्तलिफ़ शहरों से है, मुख्तलिफ़ इज़रा से है, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो यहाँ क्यों आए हैं और उनके नज़दीक जो इस वक्त बर्निंग जो इश्यूज़ हैं वो क्या क्या हैं। तो हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त बर्निंग इश्यूज़ क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का मशकूर हूँ। 75 साल गुजरने के बावजूद अब तक गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को साफ पानी मुयस्सर नहीं। ये बुनियादी इंसानी ज़रूरियात में से फर्स्ट नंबर ये ज़रूरत है कि आज तक हमें जो पानी जो दिया है वो आलूदा पानी है। आप देख रहे हैं हॉस्पिटल में इस टाइम आप जाएँ, हेपेटाइटिस के जनाब मरीज़ हैं और बहुत सारे मरीज़ इसी पानी के हवाले से, और कई मरतबा रिसर्च हुआ है। और हैरत की बात है जनाब, हम करगा में जाते हैं जहाँ से पानी नेचर के हाथों में, वहाँ इंसान हाथ लगा के पीता है, वहाँ इंसान मुंह लगा के पीता है, वही पानी प्योर पानी जो नेचर से आप जनाब अली मोड़ते हैं इंसानी इस्तेमाल के लिए, तो और ये पानी इंसानी इस्तेमाल के काबिल नहीं होता है। सेकंड नंबर पे बिजली। इतना वाफर मिकदार में पानी होने के बावजूद गिलगित बल्तिस्तान के लोग आई थिंक 15 नवंबर से लेकर कोई मई तक जनाब अली लोड शेडिंग में होते हैं और बिजली भी नहीं है और बहुत सारे मसाइल है। लेकिन मैं एक बात वाज़ा करना चाहूँगा कि गिलगित बल्तिस्तान के कोने कोने से लेकर मकरान के साहिल तक और कराची के साहिल तक ये समाज में ये रीत बनी हुई है, जब तक निचला कुचला जो पिसा हुआ तबका है, जब तक वो ताकत पकड़ के मैदान में नहीं आता है, तब तक हुक्मरानों ने आज तक किसी का मसला हल करना दूर की बात है, सुनना भी गवारा नहीं किया। यकीनन गिलगित बल्तिस्तान की हिस्ट्री जिस तरह यूनिक है, जिस तरीके से यहाँ की खूबसूरती यूनिक है पूरी दुनिया में, इसी तरीके से यहाँ के मसाइल भी यूनिक है। अब तक इसको कौमी दायरे में शामिल नहीं किया गया है और यकीनन वसाइल भी यूनिक हैं। यहाँ पर यूरेनियम से लेकर सोने से लेकर पता नहीं कुदरत ने वो कौन सी नेमत है जो गिलगित बल्तिस्तान को नहीं दी है, लेकिन इन वसाइल का इस्तेमाल भी नहीं हो रहा है और न तो पानी है, न तो बिजली है, न तो उस तरीके का रोज़गार है और यकीनन फ्रस्ट्रेशन है कि बढ़ती चली जा रही है। सर, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के बर्निंग इशूज़ क्या हैं?
एक तो पढ़े लिखे शख्स की हैसियत से ये हमें दो तरीके से सोचना पड़ेगा। एक तो करंट मसाइल पर सोचना पड़ेगा जो जिससे आम आदमी मुतासिर हुआ है। एक फिर हमें इस इलाके के मुस्तकबिल के हवाले से सोचना पड़ेगा कि हम मुस्तकबिल में ये इलाका कहाँ जा रहा है। इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान एक टर्निंग पॉइंट से गुजर रहा है। इसके ऊपर इंटरनेशनल हालात भी मुतासिर हो रहे हैं और हमारा पॉलिटिकल सिस्टम भी मुतासिर हो रहा है। मसलन ये सोशल एक्शन कमेटी है, इसको बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई जबकि असम्बली के अंदर हमारे नुमाइंदे ऑलरेडी मौजूद है। इसकी वजह यह है कि वो नुमाइंदा है वो एम्पावर नहीं है, वो हमारे वकालत सही तरीके से कर नहीं पा रहा है। तो सोशल एक्शन कमेटी में हमें अवाम को आगे जगाना पड़ता है, इससे हमें दुख हो रहा है। हम चाहते हैं कि हमारे असम्बली का जो नुमाइंदा हमने भेजे हैं वो हमारी नुमाइंदगी करे। उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने जब हमारे पास कैंपेन चला रहे थे तो वो तो कहते थे टैक्स नहीं लगाएंगे। आज एक बकरी चराने वाले चरवाहा 30 रुपये दे देगा, बेल अंदर नाले में भेजेगा उसको 60 रुपये दे देगा। वो टैक्स की भरमार हुई है जिसका कोई हद ही नहीं है। हम हुकूमत से ये चाहते हैं कि टैक्स भी हम देने के लिए तैयार है। पहले हमें पॉलिटिकली एम्पावर करके हमें पाँचवा सूबा डिक्लेयर करें। पाँचवा सूबा डिक्लेयर नहीं करने की सूरत में जो मुश्किलात इस इलाके को नहीं है जितना वफाक को है, ये इलाका अगर इस तरह डिस्प्यूटेड रखेंगे, किसी दिन कोई न कोई इंटरनेशनल पावर इसमें आकर इस इलाके को हड़प करेगी, उस वक्त हम पाकिस्तान से मायूस हो जाएंगे। ये शोधा की सरजमीन, ये शोधा की सरजमीन है। पाकिस्तान से हम अपनी माँ की तरह मोहब्बत करते हैं। हमारे वालिदैन ने हमें ये कहा है कि ममलिकत है खुदादात, पाकिस्तान को खुदा ने बनाया है, इसलिए हमने खुदा ने बनाया है कि मोहब्बत करते हैं। आज वफाक की तरफ देखते हैं। वफाक अगर ये मसला हल नहीं करता है, सबसे पहले वफाक ही के लिए मसला है, उसके बाद हमें मसले आएंगे। वो मसले हम इस फोरम में शेयर करना नहीं चाहते हैं। लिहाजा वफाक को आ जाए, आकर हमसे बात करें ताकि हम उनको कमरे के अंदर हम उनको समझा सके कि खतरात और मुश्किलात कहाँ कहाँ मुंडला रहे हैं। इस वक्त फौरी हल तलब मसाइल क्या हैं आपके नज़र? फौरी हल तरफ यहाँ गुर्बत है। गुर्बत होने की वजह से ये जो आटे का जो सब्सिडी दे रहे हैं वो नहीं मिल रहा है, गरीब आवाम को आटा नहीं मिल पा रहा है, कहाँ से लाएंगे? तो इस आटे की वजह से, इस सब्सिडी की वजह से यहाँ का अवाम वफाक से मायूस होता जा रहा है। ये मायूसी की लहर बहुत फैली हुई है, बहुत ज़्यादा फैली हुई है। अगर इस वक्त इस मायूसी को एड्रेस नहीं करेंगे, कल अवाम सारे रोड पर आ जाएंगे, मुश्किलात हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। एडवोकेट साहब, आपके नज़दीक जो फौरी हल तलब मसाइल क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुमताज़ हुसैन नगरी एडवोकेट, चेयरमैन कराकुम नुरैन मोमेन और अवामी एक्शन कमेटी का साथी हूँ, मेंबर हूँ। सबसे पहली बात तो यहाँ की फौरी हल तलब मसाइल, यहाँ पर इंसाफ की जो कमी है, यहाँ पर इंसाफ नहीं किया जा रहा है। क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान जैसा अभी आपने बताया यहाँ यूनिक वसाइल है और मसाइल भी इन्होंने इतना ही बढ़ाया है। वजह यह है कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो असम्बली है वो आइन के तहत नहीं है, एक गैर आइनी एक अबूरी वो असम्बली है जो आर्डर के तहत चल रही है। जहाँ आर्डर के तहत हुकूमतें चलती वहाँ मसाइल कभी भी हल नहीं होते, वहाँ बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि इस्लामाबाद से जो भी आर्डर होता है यहाँ असम्बली पास करती है। इनकी अपनी कोई पॉलिसीज, इनकी अपना कोई आइन यहाँ नहीं बनता, कोई कानून नहीं बनता। मुतनाज़ा इलाके वहाँ पर सब्सिडी देना बैन अवी कानून है। तो नो रिप्रेजेंटेशन विदाउट नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन इंटरनेशनल लॉ है, उसके मुताबिक यहाँ पर हम कोई भी टैक्स नहीं दे सकते। यहाँ पर सामने बोर्ड में आपने उसमें लिखा हुआ, यहाँ पर इतने सारे यहाँ पर कानून लागू कर रहे हैं, लेकिन कवानीन जो होता है आइन के तहत होता है। यहाँ किस आइन के तहत यहाँ पर कवानीन लागू किया जा रहा है? आइनी हुकूक जो पार्लियामेंट के जो अंदर है, वफाक के पाकिस्तान के, उसमें हमें नुमाइंदगी नहीं है। और यहाँ पर लोगों के लिए बिजली नहीं है, यहाँ पर लोगों के लिए सनतें नहीं है, यहाँ पर सीमेंट की फैक्ट्री नहीं आज तक, जिसकी वजह से सीमेंट अब 2000 का मिलना शुरू हो गया। लोग अपनी तामीरात किस तरह करेंगे? यहाँ डेवलपमेंट किस तरह होगा? यहाँ पर वसाइल इतने मौजूद हैं। यहाँ पर पानी जो है, पानी किसी भी इलाके को सैराब करता है, इंडस्ट्री को चलाता है, रोशनी पूरे मुल्क में रोशन करता है। और पाकिस्तान के लिए गिलगित बल्तिस्तान से जो पानी जाता है उसका आज तक रियायती हमें नहीं मिल रही, जबकि AJK के लिए उसमें
डैम का जो रॉयल्टी 12 अरब रुपए है, KPK इस दहसिन की रॉयल्टी खा रहा है, कम से कम 9 अरब रुपए। गिलगित बल्तिस्तान को आज तक क्या मिला है? और KKH की रॉयल्टी हमें नहीं मिल रही है, हवाई जहाज़ों की नहीं मिल रही है, और जितने यहाँ हमारे मादनियात हैं उनकी लीज इस्लामाबाद में बैठ के दिया जा रहा है। K2 के एक एक्सपीडिशन से पिछले साल 60 लाख रुपए लिए, बाकी कितने लिए होंगे? जी नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ एक बुजुर्ग भी हैं, एक बच्चा भी हैं। तो सबसे पहले हम अंकल आपसे जानने की कोशिश करेंगे, इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को दरपेश जो फौरी हल तलब मसाइल हैं वो क्या है आपके ख्याल में? आप वफाकी हुकूमत को, सूबाई हुकूमत को आप क्या तजवीज़ देंगे, क्या मशवरा देंगे, क्या मुतालबा करेंगे? हमारा मुतालबा ये है कि ये सब्सिडी जो है आटे की जो कीमत है उसको बढ़ाया गया है, ये टैक्स लगाया गया है, तो हमें आईनी हुकूक नहीं मिलता है, तो हमें इस टैक्स और हमारी जो सब्सिडी है इसमें मतलब तजावुज़ नहीं करनी चाहिए। तो बाकी पानी, बिजली, रोज़गार के हवाले से आप क्या कहेंगे? पानी भी तो मतलब है साल को तो हमें पानी होता ही नहीं है, कम होता है। नालों का पानी, दरिया का पानी जो है वो ऐसे में चले जाते हैं, इससे हमें बहुत कुछ बना सकते हैं, लेकिन हमारे साथ ताउन ना होने की वजह से पानी खामखा ऐसे में जाए जाए। ये मुल्क का मसला ये है कि इस मुल्क में इंसाफ नहीं है। मस्जिदें देखो, हम पहले ज़माने में मस्जिदों में बड़े एहतराम से जाते थे और नमाज पढ़ते थे, दुआएं कबूल होते थे। तहसील में जाओ उधर कोई इंसाफ नहीं, अदालतों में जाओ 20, 30, 40 साल से कम वो लगता है नहीं तहरीकों पर, जिधर भी जाओ कोई इंसाफ नहीं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम अहवाल गिलगित बल्तिस्तान में हम इत्तेहाद चौक में मौजूद जो मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स थे और उन्होंने मुख्तलिफ इशूज़ पर उन्होंने बात की, और यकीनन गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा पेचीदा होते चले जा रहे हैं। प्रोग्राम अहवाल गिलगित बल्तिस्तान हमने इत्तेहाद चौक गिलगित से करने की कोशिश की, जहां अवामी एक्शन कमेटी समेत मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स ने गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल के हवाले से अपना इज़हार ख्याल किया, और प्रोग्राम अहवाल गिलगित बल्तिस्तान के ज़रिए से इस वक्त जो गिलगित बल्तिस्तान के जो फौरी हल तलब मसाइल थे हमने आपके सामने लाने की कोशिश की। नाज़रीन, यहाँ पर प्रोग्राम अहवाल गिलगित बल्तिस्तान का वक्त इख्तिताम पज़ीर होता है। अल्लाह करीम हर घर गली, मोहल्ला, शहर, सुबह और पूरे मुल्क को शाद और आबाद रखे। आमीन या रब्बल आलमीन।